हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्या नैनी स्टडी। कव्या नैनी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट और रिपीटेड से रिलेटेड विषय है बाल विकास। इस बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु में रुचि नहीं दिखाते तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है पढ़ाना जारी रखेंगे, बी है अभिभावक से शिकायत करेंगे, सी है विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रख कर शिक्षण कार्य करेंगे, डी है कठोर अनुशासन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें के देखते हैं राइट आंसर इसका जो होता है सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि विद्यार्थी की रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करेंगे। यह जो है इसमें जो कह रहे हैं कि मतलब अगर जो विद्यार्थी है, मतलब जो विद्यार्थी है वह कक्षा में पढ़ाई जा रही है, मतलब शिक्षक जो है वह कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। जब पढ़ाई जा रही है तो वह जो बालक है वह विषय वस्तु में जो मतलब रुचि नहीं रखता है। जो बालक है वो विषय वस्तु में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें रुचि नहीं ले रहा है, वो सक्रिय नहीं हो रहा है। कौन नहीं हो रहा है? बालक नहीं हो रहा है। तो उसको मतलब शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, तो इसमें जो ये जो है पढ़ाना जारी रखेंगे। कैसे रखेंगे? जब हमारा जो बालक जब है वह सक्रिय नहीं होगा, उस विषय वस्तु जो पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसमें रुचि जब नहीं ले रहा है, तो कैसे हम उसको जारी रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत होता है, ये गलत होता है। और बी है अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो कैसे ये हम कैसे कर सकते हैं? अभिभावक से शिकायत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जैसे बालक की रुचि लेना चाहते हैं, जैसे बालक सक्रिय होना चाहता है, उसके पूर्व ज्ञान से हम उस बालक को जोड़ेंगे, तो ताकि वह बालक क्या करेगा? सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर उस विषय वस्तु में रुचि लेगा। तो यह भी गलत होता है। सी जो है, डी जो है, इसमें डी कह रहा है कि कठोर अनुशासन का प्रयोग करेंगे। जब बालक सक्रिय नहीं हो रहा है, रुचि नहीं ले रहा है उस विषय वस्तु में, तो उसको अनुशासन देने से, कठोर अनुशासन देंगे तो क्या बालक सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। तो बालक को हम ऐसे सिखाएंगे जो विद्यार्थी हैं जिसमें रुचि को ध्यान में रखते, मतलब शिक्षक जो होता है बालक के सभी रुचि और ध्यान में उनको, उस बालक को सक्रिय को देखते हुए, बालक की रुचि को देखते हुए वह शिक्षण जो होता है, शिक्षण जो कार्य करता है, मतलब विषय वस्तु पर जो पढ़ाया जाता है उस पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि बालक को सक्रिय और रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे बालक सीखने की कोशिश करता है, जैसे बालक सीखना चाहता है वैसे सिखाया जाता है। तो राइट आंसर पहले का सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, एक अति सक्रिय बालक का कैसा नियंत्रित करेंगे। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे नियंत्रित पूछा है, तो देखते हैं जो बालक है वह उसको जो सक्रिय होता है, तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो ये है उसे शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल कूद, बागवानी और संपट साफ करने आदि का कार्य देंगे। बी है उसे कक्षा में आगे बैठा कर नजर रखेंगे। सी है उसे दंडित करेंगे। डी है उसे अपने मर्जी चलने देंगे। तो इसका जो है अति सक्रिय है जो बालक, वह जो है मतलब वह जो है क्या होता है, अति सक्रिय जो मंद बुद्धि होता है बालक। तो यह जो होता है कि इसमें जो कह रहे हैं कि जो मतलब बालक जो अति सक्रिय होता है, मतलब बालक उसमें सक्रिय नहीं हो रहा है, मतलब रुचि नहीं ले रहा है। तो यह जो है इसका राइट आंसर दूसरे का ए सही होता है, क्योंकि इसमें जो होता है जो बालक को जब रुचि उत्पन्न कराएंगे, रुचि जब बालक लेगा वो उसके सक्रिय बनाएंगे, तो उस बालक को जब उसके जो अति सक्रिय बालक होता है, जो मंद बुद्धि बालक होता है, उसके शारीरिक विकास, मतलब जो शारीरिक से और गतिविधियों के माध्यम से, जब बालक को खेल के माध्यम से, बागवानी मतलब कोई बगीचे में दिखाएंगे, किसी भी जैसे हाथी दिखा दिए,
उस बालक को उसको कहेंगे कि यह हाथी है, कैसी हाथी है, तो वह बताएगा। उसके बाद फिर कहीं अन्य जगह वह देखेगा तो वह कहेगा कि वह बालक जो कहेगा कि मतलब जो अध्यापक है वह बताए, मेरे सर जी बताए हैं कि मतलब वह हाथी है, वह कैसा है, काले रंग का है। तो वह जो होता है उससे खेल के माध्यम से, उसके बागवानी के माध्यम से, सांपट साफ करने के माध्यम से और आदि कार्य के करने से, मतलब उस बालक को जैसे सक्रिय कराएंगे उसमें रुचि उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर ये सही होता है। इसमें जो है कि जो मंद बुद्धि बालक जो है, जो मतलब अति सक्रिय जो बालक है, अगर उसको पीछे वो बैठा है, अगर आगे बैठा देंगे और बैठा कर अगर उस पर नजर रखेंगे तो क्या बालक सक्रिय हो जाएगा? बालक रुचि लेगा? नहीं लेगा। उसमें और उसको दंडित करेंगे, मतलब जो सी है उसको मतलब अधिक से अधिक दंडित करेंगे, उसे मारपीट करेंगे। अगर मारेंगे भी तो क्या करेगा? बालक नहीं मतलब वो सक्रिय नहीं होगा उस विषय में, विषय वस्तु में भाग नहीं लेगा, वह रुचि नहीं उत्पन्न करता। ये तो गलत होता है, सी भी गलत होता है, बी भी गलत होता है। और डी देखते हैं, उसे अपने मर्जी चलने देंगे। क्या बालक 1 से 5 का है, 1 से 5 के जो बालक है तो क्या उसको अपने मतलब उसके मर्जी के अनुसार चलने देंगे? नहीं ना। तो यह जो है इसका दूसरे का राइट आंसर ए सही होता है। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, विद्यार्थी को परिसर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है परिश्रम पर एक पाठ्य पढ़ाएंगे, बी है परिश्रम पर भाषण देंगे, सी है परिश्रम के महत्व को लिखवाएंगे, डी है खुद परिश्रम करके सिखाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं राइट आंसर इसका जो होता है डी सही होता है। तीसरे का डी सही होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी परिश्रम मतलब परिश्रम बनाने के लिए, मतलब परिश्रम बनाने के लिए उसे क्या करेंगे? तो जो बालक है को मत उसको ये जो है परिश्रम पर एक पाठ कर, मतलब उस परिश्रम पर किसी पाठ को लेकर और उसको पढ़ाएंगे नहीं ना, उसके ना पढ़ाएंगे ना उस पर भाषण देंगे, किसी भी परिश्रम पर उस पर भाषण नहीं देंगे और ना उसको लिखवाएंगे। तो यह जो होता है तीनों गलत होता है। यह जो होता है कि खुद परिश्रम करके जो शिक्षक है वह जो बालक को पढ़ा रहा है तो परिश्रम के बारे में जब बताता है तो वह जो होता है क्या करता है, खुद से टीचर जो होता है, जो शिक्षक होता है, खुद से जब परिश्रम करके दिखाएगा तो बालक क्या होगा, उसके अनुसार उसमें रुचि लेगा। जब रुचि लेगा तो वह परिश्रम करके सीखेगा। वह खुद से शिक्षक जो होता है परिश्रम करके बालक को सिखाता है, दिखाता है। तो राइट आंसर तीसरे का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, एक विद्यार्थी वर्णमाला के किसी अक्षर को कई बार गलत लिखता है, यह क्या है? देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है विद्यार्थी मंद बुद्धि है, बी है अधिगम की क्षमता का ईश्वर प्रदत्त होती है, सी है यह विद्यार्थी में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो रहा है, डी है उसे वर्णमाला छोड़कर गिनती सिखाई जाए। तो हम देखते हैं जो इसमें का जो राइट आंसर होता है सी सही होता है। चौथे का सी सही होता है, क्योंकि यह जो होता है वर्णमाला से संबंधित है। वर्णमाला, एक विद्यार्थी है जो वर्णमाला लिखने के लिए बोला गया है तो वह बालक क्या कर रहा है, बार बार उसको गलत कर रहा है, मतलब उस चीज को जो उस अक्षर को लिख रहा है तो बार बार गलत लिख रहा है, तो उसे क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है कि मतलब सी सही होता है, क्योंकि जो बालक है उस जो वर्णमाला में अगर किसी भी कार्य को अगर हम पहले बालक को जब जाएंगे तो उसको क्या कब बताएंगे, पहले उस बालक को क बताएंगे, मतलब क कैसे लिखता है। तो बालक तो तुरंत तो लिखना नहीं लिख नहीं देगा, वह बालक क्या करेगा, कई बार उसको रिपीट करेगा, मतलब क्या करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, गलत करेगा, मतलब पहले गलत ही करेगा। जब गलत करेगा उसके बाद गलत करते करते बालक तब जाकर सही लिखता है। तो जो उसको बालक को हम क लिखने के लिए देंगे तो पहले बालक क्या करता है, गलत लिखता है। तो यह जो होता है जब गलत लिखता है तो उसका जो बालक का जो समस्या होती है, क लिखना एक समस्या है क्योंकि बालक नहीं लिख पा रहा है।
तो वो समस्या का समाधान क्षमता का विकास होने लगता है। मतलब वह बालक क्या धीरे धीरे लिखता है और गलत करता है तो उसका विकास होता है, तो वह क लिखना शुरू हो कर देता है, मतलब क लिख लेता है। तो राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। निम्न में से चिंतन के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है किसी समस्या का होना, बी है चेतन अवस्था, सी है समस्या की पूरी जानकारी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट 5वें का जो होता है वह डी सही होता है, क्योंकि उपयुक्त सभी जो होता है इसमें क्या पूछा है, चिंतन के बारे में पूछा है। मतलब चिंतन का दशाएं क्या होती है, मतलब चिंतन के बारे में पूछा गया है। तो जो होता है किसी समस्या का जानकारी लेना, पूरी जानकारी लेना, समस्या होना। तो जब समस्या होता है तो चिंतन करते हैं, जब समस्या में पढ़ते हैं तो उसकी पूरी जानकारी को हम लेते हैं। उसके बाद उसका जो होता है चेतन अवस्था होता है। यह सब क्या होता है, यह चिंतन का जो होता है वह दशाएं होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य चर्चा कैसी हो? तो देखते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है लचीली एवं रुचिकर, बी है गतिविधियां आधारित, सी है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होता है 6 का डी सही होता है, क्योंकि यह जो है उपयुक्त सभी होता है, जो प्राथमिक स्तर पे पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है वह पाठ्य चर्चा मतलब शिक्षक कर रहे, तो वह क्या होता है, कैसे पढ़ाएगा। तो उसमें जो होता है यह उपयुक्त सभी होते हैं। बालक का गतिविधियां होती है, बालक के अनुरूप जो उसका विकास होता है, उसमें जो विकास होता है बालक क्या करता है, उसमें रुचि लेता है। तो यह क्या है, यह सब जो है उपयुक्त सभी होता है। इसका राइट आंसर डी सही होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।